हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं और 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का रीज़न ये रहा है क्योंकि आप लोग 40 क्वेश्चंस के वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, शायद इसलिए कि उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने आज 20 ही क्वेश्चंस को रखा है। तो चलिए आज के सेट को हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लीमेट एटली जो थे वो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल की बात करें तो ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 1945 से लेकर के 1951 के बीच में रहे थे और इस समय में ही यूनाइटेड किंगडम इनके कार्यकाल में ही, क्लीमेट एटली के कार्यकाल में ही यूनाइटेड किंगडम एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बना था, जिसके अंतर्गत की बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई थी। कहां पर? तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 1.852 किलोमीटर एक नॉटिकल मील के बराबर होता है। अब देखिए नॉटिकल मील जो है वो दूरी मापने का इकाई है, तो ये कहाँ पर यूज होता है? तो ये आपका नाविकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। समुद्री जो दूरी होती है उसको नापने के लिए इसका उपयोग नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है, जो कि एक मील में, एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति में पानी किस तापमान पर उबलता है? इसका आंसर यदि आपका ये होता तो बिल्कुल आप आसानी से दे देते। तो जो सामान्य स्थिति होता है पानी का उबलने का वो कितना होता है, तो इसका फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसकी सेल्सियस में बात कर ले तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है क्या होता है? उबलता है। और फ़ारेनहाइट में ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए दो गैमेट जब मिलता है तो एक कोशिकीय संरचना बनता है, तो उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइगोट के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो जाइगोट कहा जाता है। जब दो गैमेट मिलते हैं तो उससे किस एक कोशिकीय संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जाइगोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये कब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के? तो 1789 ईस्वी में ये राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, और ये पहले राष्ट्रपति थे। वर्तमान समय में बात कर ले तो यहाँ वहाँ के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कितने नंबर के हैं? तो 45 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? यहाँ होगा बनाते नहीं, मनाते हैं होगा। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होगा वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी के दिन विश्व भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह जो है आर्द्र भूमि के रूप में, मतलब लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विश्व भर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? देखिए शिक्षा दिवस मनाए जाने का शुरुआत जो है वो हाल फिलहाल से ही किया गया है। तो किसके जन्मदिन पर ये जो शिक्षा दिवस है मनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आपका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 11 नवंबर को इनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं, और इनके जन्म दिवस पर हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस। और इसकी मनाने की जो शुरुआत हुई थी शिक्षा दिवस के रूप में, वो 2008 से ही 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है?
देखिए दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन, दूरबीन में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा दूरबीन है वो किस देश में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन में है। और इसके बाद बात करें तो स्पेन सबसे पहले बनाया था दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन, और उसके बाद बनाया है अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भी दुनिया का सबसे बड़ा अभी दूरबीन है। और सबसे पहले की बात करें तो स्पेन बनाया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। ये बहुत ही, जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चंस पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, मतलब किसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्यगण जितने सारे भी होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो अभी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला जी हैं, जिनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है, तो राजस्थान का कोटा से आते हैं ओम बिरला जी, और वो वर्तमान समय में हमारे लोकसभा के क्या है, अध्यक्ष हैं। और उनको कौन चुना है, तो लोकसभा के जो सदस्य लोग होते हैं वो चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा है। क्वेश्चंस पूछा गया है मोंटेसरी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्री स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मोंटेसरी का नाम जो जुड़ा है वो प्री स्कूल शिक्षा। अब देखिए प्री स्कूल शिक्षा में क्या होता है, तो इसमें जो है 2.5 साल से 6 साल के 2.5 साल से लेकर के 6 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो पद्धति, उनको सिखाने के लिए जो पद्धति उपयोग में लाया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोंटेसरी पद्धति बोलते हैं। मोंटेसरी जो थे इनके द्वारा ही 20वीं सदी में ये जो पद्धति स्टार्ट किया गया था छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ने के सिखाने के लिए, तो वो ये जो है प्री स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है। और ये इनका नाम था, पूरा जो नाम था इनका डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। तो यही इस पद्धति का विकास किए थे जिनके नाम पर कि मोंटेसरी जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो प्री स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि मोंटेसरी का नाम प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है। संविधान का अनुच्छेद 51 में किस बारे में बात किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। नागरिकों का जो कर्तव्य है वो 51A में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद जो 51 है संविधान का, उसमें क्या वर्णन किया गया है, तो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में बात करें कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो वर्तमान समय में अभी कितने हैं, 11 हैं। और अनुच्छेद 51 में बात कर लें, सिर्फ अनुच्छेद 51, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है 51 का ए में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 51 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि यह बताता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। क्या बताता है अनुच्छेद 51? अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्व है जो यह बताता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वृद्धि करने में प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कि कौन सा भाग के द्वारा हमें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमें क्या प्रस्तुत करता है, तो हमें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में है पद्म भूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न और महावीर चक्र। यहाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की बात कर ले तो इसकी जो दिया जाने का जो इसकी शुरुआत हुई थी, देने की शुरुआत वो कब से हुआ था, तो 1954 से दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1954 ईस्वी से दिया जाने लगा है भारत रत्न पुरस्कार। और अभी तक बात कर ले कि 1954 से लेकर के कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 45 व्यक्तियों को ये अभी तक सम्मान दिया जा चुका है। भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो 45 व्यक्तियों को। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1954 से शुरुआत की गई थी भारत रत्न
पुरस्कार देने की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मतलब भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। इसको सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिश में लिखा था, जिसका नाम था क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इसको बाद में हिंदी और अन्य भाषाओं में भी इसका क्या कर दिया गया? रूपांतरण कर दिया गया, अनुवाद कर दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पुस्तक जो है 1944 ईस्वी में अहमदनगर जेल में जब ये थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक की रचना की थी। कब की थी? 1944 ईस्वी में अहमदनगर जब ये जेल में बंद थे तब इस पुस्तक को लिखा था इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को। सबसे पहले ये ओरिजिनल जो बुक है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, तो वो किस में लिखा गया था? तो इंग्लिश में इन्होंने लिखा था और बाद में इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था वो किसके लिए किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीले मजदूरों की समस्या का समाधान। चंपारण आंदोलन जो था वो बिहार राज्य के चंपारण में हुआ था और वो इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर नील की खेती से जो यहाँ के मजदूर थे वो परेशान हो चुके थे, तो उनको इनसे छुटकारा दिलाने के लिए ही गांधी जी के द्वारा ये जो चंपारण आंदोलन किया गया था। और कब से ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। 19 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले से हुआ था। अब इस आंदोलन के द्वारा ही तीन कठिया प्रथा थी, क्योंकि इसमें था कि अंग्रेजों के द्वारा ये नियम लगा दिया गया था कि आपके पास जितना जमीन है उसमें से उनके द्वारा जितना, मतलब कि ये 3 कट्ठा के हिसाब से उनमें क्या था? नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसके चंपारण आंदोलन के द्वारा ही ये 3 कठिया प्रथा की खत्म की गई और नीले मजदूरों की समस्या का भी समाधान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? समुद्री तट जो है किस राज्य के साथ भारत का सबसे ज्यादा लंबा समुद्री तट है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य जो है वो सबसे ज्यादा, गुजरात राज्य का जो है सबसे ज्यादा समुद्री तट है। समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किसका है? गुजरात राज्य का। और कितना है? तो 1300 किलोमीटर में है। अब देखिए ये राज्य का बात किया हुआ है। यदि यहाँ पर पूछ देता कि किस केंद्र शासित प्रदेश का, तो यदि केंद्र शासित प्रदेश आ जाता तो वहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो समुद्री तट है वो कितना है? 1962 किलोमीटर है। तो ये सबसे ज्यादा जो है अंडमान निकोबार का समुद्री तट है। राज्य में बात करें तो गुजरात राज्य का है। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम किस राज्य की है? तो सबसे कम जो है समुद्री तट वो गोवा राज्य का है। सिर्फ कितना किलोमीटर है? 101 किलोमीटर है। और सबसे कम यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो सबसे कम जो है वो दमन व दीव का है। कितना है? तो वो 42 किलोमीटर है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल होने से कौन सी बीमारी होती है? यदि खून में सबसे ज्यादा यदि मूत्रीय अम्ल जो होता है वो बढ़ जाता है तो उससे कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाउट नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। रक्त में यदि मूत्रीय अम्ल की संख्या, मूत्रीय अम्ल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उससे गाउट नामक बीमारी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिक एसिड, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिससे क्या होता है? वो क्रिस्टल जो होता है जोड़ों में, जहाँ पर ज्वाइंट है वहां जमा हो जाता है, हमारे ऊतक में जमा हो जाता है, स्नायु में जमा होता है। तो इससे क्या होता है? गाउट नामक बीमारी पैदा हो जाती है। तो यदि मूत्रीय अम्ल अधिक होता है ब्लड में तो उससे गाउट नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा के समय हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? जब कुहासा छाया हुआ रहता है तो हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्ण के कारण। पर प्रकीर्ण के कारण, जो प्रकाश का प्रकीर्ण होता है, इसके कारण हम लोग जब कुहासा छाया हुआ रहता है तो हम लोग किसी भी चीजों को देखने में असमर्थ होते हैं। अब प्रकीर्ण का कुछ अन्य एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे देखिए आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ये भी प्रकीर्ण के कारण ही होता है। उगते सूर्य जब उगता है या फिर डूबता है तो उस समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो भी प्रकीर्ण के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है? लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्ण जो होता है वो कम होता है, इसका फैलाव जो होता है कम होता है, जिससे हम लोग लाल रंग को आसानी से देख पाते हैं। और समुद्र का जब पानी होता है वो नीला दिखाई देता है, तो ये भी किसके कारण? प्रकीर्ण के कारण ही दिखाई देता है। समुद्र का पानी भी हम लोगों को नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं।
संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको सही दिखाई देता है फिर भी वो गलत पढ़ते हैं। तो यदि संख्या को वो गलत पढ़ रहे हैं, यदि मान लीजिए 20 दिखाई दे रहा है उनको वो 18 पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में कौन सी दिव्यांगता उत्पन्न होती है। तो ऐसे बच्चों में होता है क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। डिस्लेक्सिया जो होता है वो कैसे, संख्या को यदि बच्चे गलत पढ़ते हैं तो उनको क्या होता है, डिस्लेक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए राज तरंगिणी पुस्तक जो है वो उसको किसने लिखा है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक कश्मीरी इतिहासकार जिनका नाम क्या था, राज तरंगिणी के जो लेखक थे वो कौन थे, एक कश्मीरी इतिहासकार जिनका नाम था कल्हण। और कल्हण के द्वारा जो राज तरंगिणी पुस्तक को संस्कृत में रचना किया गया था, इसको उन्होंने संस्कृत में लिखा है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, वो कश्मीर के राजा महाराजाओं के बारे में वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक का जो रचना काल माना गया है कि कब इसकी रचना कल्हण के द्वारा की गई है, तो वो किया गया है 1147 से लेकर के 1149 तक बताया जाता है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक आपको याद रखना है कि एक कश्मीरी इतिहासकार थे जिनका नाम कल्हण था। तो आज के लिए बस इस वीडियोस में इतना ही। आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियोस को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।